अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर जैस्मीन। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड 7 का लेसन नंबर 1। हमारा कौन सा लेसन है? लेसन नंबर 1। चलें, ये देखें हम्द है। पहला लेसन क्या है? हम। अब देखें आपने इसमें क्या करना है। सबसे पहले ख़ास अल्फाज दिए गए हैं, ख़ास अल्फाज, ठीक है। सहरा, सहरा किसे कहते हैं? बियाबान। रेगिस्तान, गुलशन, गुलशन कहते हैं बाग। पर्दे उठाना, इसका मानी है तारीकी से निकालना। लुभाना, दिल को खुश करना। हरास, हरास का मतलब है खौफ, डर। अब तो हो गई ये ख़ास अल्फाज के मायने। अब ये आपको पता होना चाहिए कि हम किसे कहते हैं। हम उसे कहते हैं जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। अब इस नज़्म में क्या है? इस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। अब आपने क्या करना है कि इसकी रीडिंग करनी है। रीडिंग करें, साथ साथ ये ख़ास अल्फाज के मायने हैं अंडरलाइन करके, जो आपको मुश्किल लगे वो आपने करना है, ठीक है। इसके साथ साथ अब आपने क्या करना है, अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। आप इसकी रीडिंग करेंगे। इस पेज की आपने करनी है रीडिंग। जो मुश्किल अल्फाज में आपने अंडरलाइन करके उनके मायने लिखने हैं। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ग्रेड्स आप लोग ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाए मश्क की तरफ। आप मश्क आ जाइए, इन सवालों के जवाब दें। हम किसे कहते हैं? हमद बच्चों, इसके जवाब में आएगा आपने इस तरह से लिखना है, हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। अब सवाल नंबर 2 देखें आप। इस हमद में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का जिक्र हुआ है? पहाड़, दरिया, समंदर, मौसम, फिर उसके बाद परिंदे, दिन, सुबह, रात। आप कोई से ये 3 लाइनों का सवाल आप बनाएंगे, ठीक है। कम से कम 3 लाइनों का या 2.5 लाइनों का ये आपने बनाना है। सवाल नंबर 3 देखें, अगर सारा साल एक जैसा मौसम रहता तो क्या होता? क्या होता? इंसान उकता जाता, ठीक है। अल्लाह ताला ने 4 मौसम बनाए हैं। चारों में देखें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ आती हैं, मुस्लिम किस्म के अनाज उगाए जाते हैं, ठीक है। आप इस तरह से इसका जवाब लिखेंगे। सूरज से हमें क्या फ़ायदे पहुँचते हैं? आपने ये भी लिखना है। इस नज़म को पढ़ेंगे खुद ब खुद इसका जवाब आपको आ जाएगा। स्याही के पर्दे उठाने से क्या मुराद है? यानी अल्लाह ताला ने जहालत से निकाल के हमें इस्लाम की रोशनी से नवाजा, हमें दीन की तरफ लेके आए। ये सारा काम किसने किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आगे है आखिरी सवाल है, आसमान पर चमकते सितारे आपको कैसे लगते हैं? आसमान पर चमकते सितारे हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह लगते हैं इस सारी रोशनी फैला दी हो। अब सवाल नंबर 2 देखें। सूरह फातिहा की वो आयत और उसका तर्जमा लिखें जिसमें हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलाए और भटकने से बचाए। अब देखें सवाल नंबर है 3। कॉलम अलिफ में दिए गए हर मिसरे का दूसरा मिसरे कॉलम बे में तलाश करें और उसे दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम जीम से मिलाएं। अब आप देखें कॉलम अलिफ देखें, ये मैदानो सहरा बनाए हैं किसने? तो इसका आ जाएगा ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने। इसी तरह से आप आगे देखें, ये गुलशन में फूलों की रंगीन कितारें, तो इसके आगे आएगा बिखेरी हैं किसने ज़मीन में बहारें। इसी तरह से आप ढूंढ के ये सारा कॉलम आप लोगों ने कॉलम बे, कॉलम अलिफ के आगे कॉलम बे में से आपने तलाश करना है और कॉलम जीम ने आपने लिखते जाना है, ठीक है। ये जब आप नज़म की रीडिंग करेंगे तो आपको खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगा। अब आप आ जाएं सफ़ा नंबर, नीचे देखें, ये सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त निशान पर टिक का निशान लगाएं, ठीक है। मिसरे, अब आपने ये करना है, ये मैदानों क्या आएगा? सहरा, सहरा को आपने टिक करना है। फिर उसके बाद आप देखें करेंगे कि ये बल खाते हैं दरिया डैश, आपने ये आ जाएगा, ये देखें बहाए है किसने, ठीक है। इसी तरह से आपने इसे सारी मश्क हल करनी है, ठीक है। अब आपका ये होमवर्क है, मश्क हल करें, सवालात के जवाबात लिखें, ठीक है। आपने मुझे चेक करवाएं और ये देखें कॉलम अलिफ बे, आपने इससे भी मैच करना है। दूसरा आपने ये काम करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे बताएं किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।